अल-शिफा अस्पताल के अनुसार रविवार देर रात गाजा शहर में हुए एक इजरायली हमले में 6 पत्रकार मारे गए, जिसमें से अल जजीरा के 4 पत्रकार भी शामिल हैं। इजराइल सेना ने कहा कि उन्होंने पत्रकार अनस अल शरीफ पर हमास सेल का नेतृत्व करने का आरोप लगाकर उन्हें निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। नेटवर्क ने बताया कि गाजा में अल जजीरा के एक अन्य प्रमुख पत्रकार मोहम्मद करीकेह भी इस हमले में मारे गए। हमले के बाद अल जजीरा ने एक बयान में कहा, गाजा के सबसे बहादुर पत्रकार में एक अनस अल शरीफ और उनके सहयोगी की हत्या आदेश गाजा पर कब्जे से पहले आवाज़ों को दबाने की एक हताश कोशिश है। मारे जाने से पहले 1 मिनट पहले अल शरीफ ने सोशल मीडिया पर कहा था, अगर यह पागलपन नहीं रोका तो गाजा खंडहर में तब्दील हो जाएगा। इसके लोगों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके चेहरे मिटा दिए जाएंगे और इतिहास आपको उस नरसंहार के मुख्य गवाह के रूप में याद करेगा, जिसे आप रोकने का फैसला नहीं किया। अल शरीफ अल-शिफा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया के अनुसार जब उनकी हत्या हुई तब वह अन्य पत्रकारों के साथ अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास एक तंबू में थे। सलमिया ने बताया कि इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। इजरायली रक्षा बलों IDF ने अल शरीफ पर गाजा में हमास के एक ऐसे गुट का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है जिसमें इजरायली नागरिकों और IDF सैनिक पर रॉकेट हमले तेज किए। IDF ने पहले ऐसे दस्तावेज दिखाए थे जिनके बारे में उनके दावा किया था कि वे अल शरीफ के हमास से संबंधों के स्पष्ट प्रमाण दिखाते हैं। हमले के बाद सेना ने एक बयान में कहा, IDF ने पहले ही गाजा पट्टी में मिली खुफिया जानकारी और कई दस्तावेजों का खुलासा किया था, जिससे उनके हमास से सैन्य संबंध की पुष्टि होती है। पिछले महीने जब IDF ने अल शरीफ पर हमास का सदस्य होने का आरोप लगाया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा, पुनः पुष्टि करता हूं, मैं अनस अल शरीफ एक पत्रकार हूं जिसका कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है। मेरा एकमात्र मिशन जमीनी सच्चाई को जैसी है वैसे ही बिना किसी पूर्वाग्रह के रिपोर्ट करना है। ऐसे समय में जब गाजा में एक घातक अकाल पड़ रहा है, तब कब्जे वाले लोगों की नज़र सच बोलना एक खतरा बन गया है। CPJ ने जुलाई में कहा था कि वे अल शरीफ की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और पत्रकार को अपनी जान का खतरा है, क्योंकि वह एक इजरायली सैन्य बदनामी अभियान का निशाना बने हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह उनकी हत्या का पूर्वाभास है। लगभग 2 साल पहले युद्ध शुरू होने के बाद से CPJ का कहना है कि इजराइल हमलों में 186 पत्रकार मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी अल शरीफ के खिलाफ इजराइल के आरोपों को ऑनलाइन हमले और निराधार आरोप कहा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत आइरीन खान ने 2 हफ्ते पहले कहा था, उत्तरी गाजा में अल जजीरा के आखिरी जीवित पत्रकार अनस अल शरीफ के खिलाफ इजरायली सेना द्वारा बार बार दी जा रही धमकियों और आरोपों में से बेहद चिंतित हूँ। अल शरीफ जो विवाहित थे और उनके 2 बच्चे थे ने उनकी मृत्यु की स्थिति के लिए एक अंतिम संदेश तैयार किया, जिसे उनके सहयोगी ने साझा किया था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप रेडियो से चुप न रहे, सीमाओं से बाधित हो और बस जमीनी और इस लोगों की मुक्ति के लिए पुल बने, जब तक कि हमारे कब्जे वाले वतन पर सम्मान और आज़ादी का सूरज न चमक उठे। बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे थे सलाम इंडिया 1। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए। शुक्रिया।